जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट फरवरी 2024। धनु लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, अग्नि तत्व लगन है। विशेषतः द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअलिटी पाई जाती है, ड्युअल नेचर होता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अग्नि तत्व के प्रभाव के कारण इनमें इच्छा शक्ति काफी प्रबल होती है, और ये इच्छा शक्ति होती है किसी तरीके के नीति नियम कायदे कानून के को लेकर। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म के अंतर्गत या किसी भी तरीके से पॉलिसी बनाकर काम करने वाले होते हैं। नीति नियमों को मानना करना और साथ ही लोगों को भी समझाना, एडवाइस देना, सलाह देना, इस तरीके का कार्य इन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा ये करते हैं, ये दिखाई देता है। साथ ही धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करने वाले होते हैं, क्योंकि नई नई चीजों को इनको सीखने की विशेष रुचि रहती है, और सीखने के बाद कहीं ना कहीं दुनिया को सिखाना और सलाह देना विशेष कार्य रहता है। गुरु से प्रभावित होने के कारण विद्वान प्रवृत्ति तो है ही, लेकिन थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति भी रहती है, और कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। जब सही बात समझाने पर भी सामने वाला व्यक्ति गलत कर देता है, तब इनको थोड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ये स्थिति बनती है। अब देखिए, फरवरी माह के अंतर्गत हम देखते हैं कि लगन पर शुक्र का गोचर रहेगा। 12 फरवरी तक लगन पर शुक्र रहेंगे। लगन के मालिक जो कि पंचम भाव में है, और उनकी दृष्टि भी लगन पर रहेगी। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य दोनों का संबंध आपके लगन से है, और लग्नेश तो आपका स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते ही है। ये बात तय है कि दोनों ही तरीके का ज्ञान इस महीने के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत आपको खासकर 12 फरवरी तक देखने को मिलेगा, कि देवगुरु बृहस्पति वाला भी ज्ञान आपको मिल रहा है, असुर गुरु शुक्राचार्य वाला ज्ञान भी आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं ज्ञान के क्षेत्र में आपको ऐसा अनुभव होगा कि सर्वत्र सब जगह से आपको कुछ ना कुछ बड़ा अलग ही स्तर का सीखने को मिल रहा है। जिस भी स्तर का हो, हर प्रकार का वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कैसा भी ज्ञान हो, वो सही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा चार्मिंग, आकर्षक व्यक्तित्व यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं गुरु और शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र लगन पर रहेंगे, ये आपके व्यक्तित्व को आकर्षक तो बना ही रहे हैं, साथ ही थोड़ा मेटेरियलिस्टिक डिजायर भी बढ़ा देंगे। मेटेरियलिस्टिक डिजायर हो सकता है आपको, आपका हमेशा आपको थोड़ा भौतिक चीजों के प्रति ना रहता हो, आपको कहीं ना कहीं धार्मिक आध्यात्मिक चीजों के प्रति आकर्षण बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत थोड़ा भौतिकता की चीजों को लेकर भी आकर्षण बना रहेगा। उन चीजों को प्राप्त करना, इच्छा शक्ति थोड़ा प्रबल हो सकती है, काफी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः लगन का मालिक पंचम भाव के अंतर्गत गए हैं, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर गए हैं। गुरु मेष राशि के अंतर्गत पंचम भाव में बच्चों को लेकर, संतान को लेकर कुछ इनिशिएटिव आप लेते हुए नजर आएंगे, कुछ नया करते हुए नजर आएंगे, कुछ स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, ये सारी स्थिति देखने को मिलेंगी। साथ ही अपनी सेल्फ की एजुकेशन को लेकर भी, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, धनु लगन के हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अपनी एजुकेशन को देने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए न्यू लर्निंग्स होती हुई नजर आएंगी, कुछ नया सीखते हुए नजर आएंगे, नया करते हुए नजर आएंगे, पब्लिकली परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और पब्लिकली भी वो चीज परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी जो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो आपकी फैमिली के अंदर, या कहीं ना कहीं, या आप ही उस चीज को शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आप ही शुरू कर रहे हैं, तो वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही प्रेम संबंधों के अंतर्गत थोड़ा आपका ज्ञान या आपका ईगो के कारण थोड़े इश्यूज वहां पर रह सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। लेकिन जो निसंतान है, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए अगर यहाँ पर चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं, तो चाइल्ड प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और गुरु का भी गोचर पंचम भाव से हो रहा है। संतान उत्पत्ति के बहुत अच्छा समय चल रहा है। खासकर इस माह मंगल की भी चौथी दृष्टि है, जो कि अपने घर को देखेंगे, विशेषतः आपको संतान सुख देने वाले रहेंगे। तो ये समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है आपके लिए, संतान सुख के लिए, ज्ञान सुख के लिए, शिक्षा से संबंधित कुछ करना, मतलब एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब दृष्टि से बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। कुछ पब्लिकली कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पर भी
वहां के लिए भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं आपको यहाँ पर काफी एनर्जी आपकी लगने वाली है। आप सोच रहे हैं कि इजीली, नहीं, यहाँ इजीली नहीं होगा, थोड़ा एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगने वाली है, तब जाकर आपके काम होंगे। तो वो भी स्थिति आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉपर्टी भी, क्योंकि राहु का गोचर जो चतुर्थ भाव में है, ये आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा बड़ी प्रॉपर्टी की इच्छा आपको जागृत कर सकता है। घर को लेकर कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों का बढ़ाना करना, इस तरीके की डिजायर क्रिएट करना, ये सारी स्थिति हो सकती है। और ये गेन आपको जो होंगे वो आपके बच्चों से हो सकते हैं। अगर आपकी एक एज है, काफी अच्छी एज हो रही है, आपके बच्चे भी कमाते हैं, और तो वहां उसके थ्रू आपके बच्चों के थ्रू आपको इन सब चीजों का गेन होता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति आपके लिए रहेगी। वहीं गुरु की और शनि की दृष्टि आपकी नवम भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर नवम की वृद्धि रहेगी। और नवम का स्वामी अपने से क्योंकि छठे है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अपने से छठे वो सेकंड हाउस द्वितीय भाव में है, तो हो सकता है कि परिवार से दूर जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना, ये स्थिति अच्छी बनती है। या परिवार से दूर जाकर भाग्य की वृद्धि हो, ये भी स्थिति बनती है आपके लिए इस समय के अंतर्गत। तो ये स्थितियां आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है अपने भाग्य की वृद्धि करने के लिए। और खासकर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा, और भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य वृद्धि रहेगी, लाभ मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा समय आपके लिए है। ये समय कहीं ना कहीं क्योंकि सप्तम से तीसरे भाव पर गुरु शनि का जो गोचर चल रहा है, ये आपके लाइफ पार्टनर के जो छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है, फायदा मिलेगा उनको भी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर। विशेषतः इस समय इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी लगन पर, और लगन के स्वामी अपने भाव को भी देख रहे हैं नवी दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, और आपके इच्छा पूर्ति भाव को भी देख रहे हैं। ये टाइम पीरियड है इच्छा पूर्ति का। अब ये इच्छा पूर्ति देखिए होने वाली है आपकी स्वयं से, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो स्वयं से ही रहेगा। पहली बात तो काल पुरुष की नवी राशि आपके लगन में आ रही है। पहली बात तो ये कि आपका खुद का भाग्य आपकी सेल्फ की स्किल से, सेल्फ से, आपके खुद के ज्ञान से, वहीं से ही भाग्य वृद्धि है आपके जीवन की। और वहीं उस समय गुरु की नवी दृष्टि भाग्य दृष्टि लगन पर पड़ जाए, तो ये और यहाँ पर दिखने को मिलता है कि वेट गेन तो आप करोगे, ग्रो भी करोगे, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से भी करोगे, और साथ ही भौतिक दृष्टि से भी करने वाले हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी करने वाले हैं। साथ ही जो इच्छा पूर्ति होगी वो खुद के द्वारा ही होने वाली है। खुद आप कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ ऐसे निर्णय लेने वाले हैं जिसके द्वारा आपको लाभ होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो इच्छा पूर्ति के लिए, प्रमोशन के लिए, लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी में भी आय में वृद्धि होने वाली है, आपको फायदा रहेगा, लाभ मिलेगा। वहीं गुरु का प्रभाव तो हमने देख ही लिया कि गुरु की नवी दृष्टि भी लगन पर है। सामाजिक तौर पर भी आपकी फेम बढ़ेगी, नेम एंड फेम आपका बढ़ने वाला है, आपको फायदा मिलेगा। अब इसका देखिए सूर्य का गोचर, जैसे कि हमने बताया कि सूर्य मकर राशि के अंतर्गत 13 फरवरी तक द्वितीय भाव धन भाव में गोचर करेगा। इस समय कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से आपको समर्पण का समय रहेगा, कि परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए विशेष कर्म करेंगे, परिवार के लिए समर्पण का भाव रखेंगे, या परिवार जो कह रहा है कहीं ना कहीं उनको थोड़ा आदर सम्मान ज्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है परिवार से दूर भी जाएं, क्योंकि अपना कुछ करना है तो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ की भाग्य वृद्धि के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी परिवार के प्रति समर्पण का भाव यहाँ पर रखना पड़ेगा, परिवार की आज्ञा का पालन, बातों को मानना, तो जो देना, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। वाणी काफी प्रभावशाली होती हुई दिखाई देगी, वाणी का जबरदस्त प्रयोग आप करते हुए इस माह के अंतर्गत दिखाई देंगे, वाणी का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। वहीं सूर्य की दृष्टि कभी आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो गुप्त हैं, जो दिखाई नहीं दे रही, प्रकट नहीं हो रही है, उनको जानने की तीव्र इच्छा आप में जागृत होगी। प्रकाश भी पड़ता हुआ दिखाई देगा उन दृश्यों पर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ रहस्य पर पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं सूर्य का प्रभाव कुंभ राशि के अंतर्गत आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे 13 फरवरी के बाद, कि आपके नवम भाग्य भाव के स्वामी आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि आपके शनि मतलब तृतीयेश के साथ भी रहेंगे, और आपके कर्मेश के साथ भी रहने, सप्तमेश के साथ भी रहने वाले हैं। ये हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर ट्रेवलिंग में जाओ, यात्रा करो। 13 फरवरी के बाद काम को लेकर यात्राएं होती हुई दिखाई देगी, जहां भाग्य वृद्धि भी रहेगी। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहां पर आप ऊर्जावान तो अपने आप को महसूस करने वाले ही हैं। साथ ही अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन, राइटिंग, न्यूज, एडवर्टाइजमेंट, वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कुछ कमीशन से रिलेटेड काम भी आप अपने ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है।
वहीं इसके बाद क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी आपके नवम भाव पर रहेगी, कुछ धार्मिक कृत्य भी होते हुए दिखाई देंगे, धर्म कर्म के काम में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, भाग्य वृद्धि भी रहेगी। इसके बाद देखिए मंगल का जो गोचर रहेगा, मंगल पूरे माह मकर राशि के अंतर्गत 5 फरवरी से पूरे माह मकर राशि में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। क्योंकि ये पंचमेश है और आपके 12वें घर के स्वामी द्वादशीश बनकर द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी इस माह आपको कि आपका जो व्यय है, आपका जो खर्चा है, वो आपके परिवार पर होता हुआ दिखाई देगा, फैमिली पर होता हुआ दिखाई देगा। ये माह खर्चा भी अधिक दिखता है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास भी या अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं तो खर्चा भी हो रहा है। ये दोनों ही स्थिति इस माह के अंतर्गत आपको देखने को मिली जाएगी। लेकिन वाणी पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना, क्योंकि कड़वी वाणी आपका उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा कि वाणी में कड़वाहट कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट ले आ सकती है, दिक्कत कर सकती है, कुटुंब में दिक्कत हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तनाव बन सकता है। इस बात का आपको विचार रखना है। वहीं पंचम भाव के स्वामी अगर उचका हुआ है और द्वितीय भाव में गया है, तो ये स्थिति है कि शिक्षा से आप आप अपने एजुकेशन से और खासकर टेक्निकल एजुकेशन में आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, और आप कहीं ना कहीं वहां से फायदा लेते हुए, लाभ लेते हुए नजर आएंगे और अर्निंग होती हुई नजर आएगी। धन आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय भी रहेगा। शेयर मार्केट में करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला है। शेयर मार्केट में आपके लिए फायदे का ही समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी उचका हो रहा है, अपने घर को देख रहा है, शनि की दृष्टि मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। हो सकता है कुछ मामलों के अंतर्गत अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी होगी तो 5 फरवरी से लेकर जो ये 15 मार्च तक का समय, इसमें कुछ हद तक शॉर्ट टाइम पीरियड, वो भी बिल्कुल एकदम से शॉर्ट नहीं, लेकिन हाँ इस टाइम पीरियड में भी आपको गेन शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं संतान पर अपनी बातों को थोपने से बचिएगा, या किसी भी प्रकार से उनसे मतलब उनके साथ आर्गुमेंट करने से, झगड़ा करने से, या प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी कुछ ईगो इशू के कारण वहां पर एक होता है कि हम अपने नीति नियम किसी पर थोपना शुरू कर दें, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। वहीं मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो ये आपके रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है समय। रिसर्च में आपको फायदा लाभ मिलेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, क्योंकि नवम भाव पर गुरु और शनि का तो गोचर मिल ही रहा है। नवम से अष्टम में राहु और नवम का स्वामी अपने से छठे, कहीं ना कहीं फादर और गुरु के जीवन के अंतर्गत अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो वहां पर उनकी जो लाइफ में, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा हो रही है, तो ये एक स्थिति भी आपको फेस करनी पड़ेगी आपके मतलब फादर को या आपके गुरु को। तो ये स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ या गुरु के साथ या पिता के साथ मतभेद और संबंधों में तनाव भी बन जाता है। तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि वहां पर हो सकता है किस तरीके का झगड़े का संबंध आए, आर्गुमेंट का संबंध आए, तो वो आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, आपके पिता के लिए, आपके गुरु के लिए। ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए बुध का गोचर जो कि सप्तमेश है, कर्मेश बनकर धन भाव में, ये बात तो तय है कि आपके काम से आपको अच्छा खासा धन अर्जित आप करते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। व्यापार की दृष्टि से भी आप अच्छा खासा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा, फायदा रहने वाला है। तो व्यापारिक दृष्टि से भी, कर्म की दृष्टि से भी, चाहे वो नौकरी के अंतर्गत हो, वहां पर लाभ मिलेगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि केतु का काम वहां थोड़ा डिटैचमेंट क्रिएट करना है, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका मन बदल रहा है, आप चाह रहे हैं कुछ बदलाव हो, कुछ नया हो, तो ये केतु के कारण स्टेबिलिटी इश्यूज आपके कर्म स्थान के अंतर्गत आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको फेस करने को मिल सकते हैं। और इस माह के अंतर्गत तो वैसे आर्थिक दृष्टि से काम के अंतर्गत संपन्नता का ही समय है, लाभ का ही समय है, फायदे का ही समय रहेगा। लेकिन ये विचार आप करते हुए दिखाई देंगे कि बदला जाए, कुछ ना कुछ चेंजमेंट किया जाए, वो चेंजमेंट के लिए आप आतुर रहेंगे, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। एक और बात है कि क्योंकि अब इस समय राहु सर होता है आपके चतुर्थ भाव में, कहीं ना कहीं आपका ध्यान घर की चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, या पब्लिक को लेकर ज्यादा बढ़ रहा है, खुद के काम को लेकर थोड़ा कम हो रहा है। चाहे वो पब्लिकली आप कुछ सोशली सेवा कर रहे हैं किसी प्रकार से, तो वहां पर भी आपका ध्यान जा सकता है। ये घर के अंतर्गत मेटेरियलिस्टिक चीजों को बढ़ाना करना, घर बनाना करना, घर को बड़ा करना, क्योंकि राहु का काम विस्तार करना रहेगा, तो थोड़ा ये चीजों के लेकर आप थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रभाव। वहीं केतु का काम थोड़ा डिटैचमेंट क्रिएट करना, और डिटैचमेंट के कारण आप अपने काम से भी थोड़ा या काम में अड़चने, बाधाएं आना, रुकावटें आना, या किसी तरीके से उसको अलग तरीके से करना, ये चीजें, ये भावनाएं आप में जागृत हो रही है। और इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि में केतु है,
तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कतें आ जाती हैं। वो भी नहीं, जब मंगल कुंभ में आएंगे तब 8वीं दृष्टि डालेंगे, तब उस समय में मतलब आपके लिए समय रहेगा 15 मार्च के बाद का, कि 15 मार्च के बाद तब वहां पर आपको दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी वर्क प्लेस पर, कि आपकी आपस में बन नहीं रही है, दिक्कत आ रही है वहां पर, तो ये दिक्कत तब रहेगी। और उस समय में फादर की फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट होने की संभावना तब भी रहेगी। अब देखिए बुध के बाद शुक्र का जो गोचर रहेगा वो 12 फरवरी तक धनु में, जो कि हम बता चुके हैं, और उसके बाद मकर राशि में द्वितीय भाव में होगा। आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है कि आपका आय भाव का स्वामी लाभ भाव के धन भाव के अंतर्गत गोचर करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, जो वाणी की दृष्टि से आपके जो जब हमने प्रभाव बताया था थोड़ा कड़वाहट वगैरह, उसको दूर करके वहां पर कहीं ना कहीं आप अपने फायदे के लिए भी बात कर सकते हैं, अच्छी बात भी कर सकते हैं, सामने वाले को ले जाने वाली बात भी करेंगे। तो थोड़ा इस तरीके का प्रभाव ये मेंटेन करेगा आपकी वाणी पर सूर्य और मंगल के जो क्रूरता, अगर कुछ क्योंकि ये बात तो है, अथोराइज तो आप बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा बोल देना जो सामने वाले को बड़ा कड़वा लगे, गंदा लगे, तो वहां से शुक्र का प्रभाव आपको बचाने में मदद भी आपकी करेगा ये 12 फरवरी के बाद। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से आपको फायदा, आपको लाभ भी देता हुआ नजर आएगा। वहीं शनि का जो प्रभाव, राहु केतु और गुरु का प्रभाव हमने समझा, वहीं शनि का प्रभाव आपके तृतीय भाव के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं आपको कर्म करवा रहा है, जिम्मेदारी दे रहा है छोटे भाई बहनों को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर, और कहीं ना कहीं राइटिंग रिलेटेड बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन रिलेटेड अच्छा है, कि भाई राइटिंग में आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बुक्स लिखना चाहते हैं, कुछ लंबे समय के लिए लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है, लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में भी आपको फायदा रहेगा, और वहां पर भी आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। वहीं शनिदेव की दृष्टि, जैसे कि हमने बताया भी है, कि ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ करा सकता है, कि आप सोशल मीडिया से जुड़कर आप नेटवर्क बनाकर वहां से कुछ करते दिख रहे हैं, तो वो उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, जो कि हम बता चुके हैं, थोड़ा संतान को लेकर संघर्ष भी रहता है, और यहाँ पर संतान उत्पत्ति के लिए, जैसा हमने बताया, चाइल्ड करने के लिए अच्छा समय है। वहीं सीधी दृष्टि भी बता दी, कहीं ना कहीं हार्डवर्क बढ़ जाता है, कर्म ज्यादा करना पड़ता है, कुछ पैदल भी घूमना पड़ता है, चलना ज्यादा पड़ता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, हाथों से संबंधित कार्य भी मतलब कहीं ना कहीं आपका बढ़ रहा है, वो सारी चीजें आपकी बढ़ रही है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 12वें घर पर, अगर हम यहाँ देखें कि राहु चतुर्थ भाव में, शनिदेव की दृष्टि 12वें घर पे है, राहु की दृष्टि 12वें घर पे है। एक और बात, राहु और मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर है। एक साथ पाप ग्रहों का एक भाव पे प्रभाव, वो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित संबंधों में परेशानी बनाता है। राहु और मंगल की दृष्टि का अष्टम भाव पर होना ससुराल से विरोध दिखाएगा, ससुराल संबंधी षड्यंत्र, ससुराल संबंधित दिक्कतों परेशानी को बताता है, और जीवन साथी की वाणी से संबंधित कटुता या दिक्कतें वहां पर शो होती है। तो थोड़ा इस बात का आपको देखना है, विचार करना, जो उपाय बताए गए उसको करते रहना है। वहीं राहु का चतुर्थ भाव में प्रभाव थोड़ा घर के अंतर्गत आपको ऐसा लग सकता है कि वास्तु दोष हो सकता है, घर बदलते हुए दिख सकते हैं, और घर बदलते हुए थोड़ा वास्तु दोष भी मिल सकता है, और घर से दूर रहना पड़ सकता है। ये राहु का प्रभाव, घर के घर में राहु का प्रभाव आते ही व्यक्ति को सुकून चला जाता है, तो वो स्थिति आप फेस कर सकते हैं। और वहीं ऐसे समय पर राहु शनि का 12वें घर पर जो गोचर रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपको बाहर ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर दिखती है, कि बाहर की दृष्टि से या प्रॉपर्टी का बेचना करना, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में, राहु से 12वें शनि, आपके दिमाग में चल सकता है कि ये घर को बेचा जाए, दूसरा घर लिया जाए, नया घर लिया जाए, तो प्रॉपर्टी बेचने में भी ध्यान आपका जा सकता है, उसके भी योग यहाँ पर बनते दिखते हैं। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि शनि की जब कर्म दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, तो 12वें घर पर दान का घर है, डोनेशन का घर है, ये खर्चों का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, विदेश से संबंधित ये कर्म आपके होते हुए दिखाई देंगे। डॉक्यूमेंट के भी थर्ड हाउस में डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कर्म, अगर आप फॉरेन में सेटलमेंट से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं अपने पीआर वगैरह से रिलेटेड, तो वो कर सकते हैं, आपके लिए फायदा रहेगा। वहीं दान पुण्य कर्म करते रहिएगा, क्योंकि 12वें घर के कर्म बनते हैं, अन्यथा अस्पताल का संबंध बनेगा, फिर हेल्थ के इश्यूज आएंगे तो दिक्कतें बनेगी, तो वो एक संबंध बन सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप डोनेशन करते रहे, दान करते रहिएगा, एनजीओ वगैरह होते हैं उसमें सेवा देते रहिएगा आश्रमों में, तो आपके लिए फायदा रहेगा। गुरु के आश्रम में जाकर दान कीजिएगा, तो उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ दिन 1 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 14 से 16, 18 से 21, 23 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। वहीं अशुभ दिनों में 4 से 6, 12 से 14, 16 से 18, 21 से 23 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 12 से 14, 16 से 18 की रहेगी। मनोरंजन की यात्रा 14 से 16 की रहेगी। वहीं धार्मिक यात्रा 6 से 8, 14 से 16, 23 से 26 की रहेगी। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 4 से 6 की रहेगी, और कष्ट के साथ यात्रा 10 से 12 की रहेगी। अमावस्या 9 फरवरी की है, पूर्णिमा 24 फरवरी की है, माघ कृष्ण एकादशी 6 फरवरी 2024, और माघ शुक्ल एकादशी जय एकादशी 20 फरवरी की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खासकर राहु की दशा है तो विशेष तौर पे करना ही करना है, और लंबे समय तक अभी चलेगा तो करते रहिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। घर के बाहर अगर कोई भिखारी आता है, कोई ऐसा नीडी पीपल आता है जिसको जरूरत है किसी चीज की, उसको वो चीज दे दीजिएगा, उसको भोजन कराइएगा। और अगर हो सकता है तो आप उसको चप्पल दे सकते हैं, स्लीपर दे सकते हैं, आप उसको सोने के लिए कुछ बिस्तर चटाई वगैरह कुछ ऐसा भी दे सकते हैं, बेडशीट मतलब कुछ ऐसा भी आप दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे राहु की नकारात्मक चीजों में आपको शांति मिलेगी। देवी कवच का पाठ करिएगा, घर में सुकून और शांति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अगर आपको दिक्कतें आ रही है, आपको माइंड ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी इश्यूज वहां पर आपको फेस हो रहे हैं, आपको ऐसी दिक्कतें लग रही हैं, क्योंकि अगर दशा केतु की होगी तो होने की संभावना प्रबल बनती है। और अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत भी केतु का संबंध दशम भाव से बन रहा होगा तो वहां पर ज्यादा स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में ही अगर आप तुलसी जी लगाएं और उसके साथ गणेश जी की भी आराधना वहां पर करें, थोड़ा आप वहां पर देसी घी का दीपक जला लीजिए और आप धूपबत्ती वगैरह जला सकते हैं। तो बस इतना भी कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, जो कुत्ते होते हैं आपके घर के आसपास, तो वहां पर उनको आप खाना खिलाइए, क्योंकि आप जहां रहते हैं उसके आसपास जो भी जीव जंतु है उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है। जब आप ऐसा करते हैं आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, आपको फायदा होता है, आपको लाभ मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो ऊपर वाले की जिम्मेदारी बनती है अब आपको बहुत कुछ देना। तो इस बात को, इस नियम को अपने जीवन के अंतर्गत अगर आप लगाते हैं, आप देखिएगा आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और देवी कवच का पाठ जैसा कि मिलता है वो करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।